अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गाइस, मैं यहाँ बाहर निकली थी कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए। हमारे घर में ये 3-4 ऐसे पौधे लगे हुए हैं जिसके ऊपर ये फ्रूट लगता है और हम लोग इसके टेस्ट से इतना यूज़ टू नहीं हैं, लेकिन सऊदीज़ इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसका नाम लोजुल हिंद है और इसके अंदर एक वाइट कलर का पार्ट होता है जिसको खाया जाता है। सीड निकाल देते हैं और ये जो वाइट पार्ट मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ इसको खाते हैं। अच्छा, सऊदीज़ का ये बहुत फेवरेट होता है। मैं एक पार्क में वॉक करने के लिए जाती थी तो वहाँ पे इसके काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे होते थे। तो जब ये फ्रूट पक जाता है ना तो ये नीचे गिरने लग जाता है, तो वहाँ पे लोग रुक रुक के ना इसको मतलब खोल के खा रहे होते थे। तो वही मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग वॉक करते हुए रुकते हैं और इसको मतलब नीचे अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वो उसको फिर उठा के खाते ज़रूर हैं। तो एक दो मरतबा मैंने भी ट्राई किया था, हमें मतलब इतना ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना नहीं अच्छा लगा। हमारे लिए डिफरेंट था, हम लोगों ने पहले ये कभी देखा भी नहीं, खाया भी नहीं था। तो जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हमें अंदाज़ा नहीं था ये कौन सा पौधा है। तो अभी जब ये लगना शुरू हुए तो हमें फिर याद आया कि ये वही प्लांट है जो हम लोग पार्क में देखा करते थे और लोग जो है वो इसको रुक रुक के तोड़ के खा रहे होते थे, या जो नीचे गिरा होता था ये रेड कलर वाले पके हुए होते हैं तो उसको फिर ये तोड़ के खा रहे होते थे। तो मैंने कहा चलें, अब हमारे घर में भी मौजूद है, इसको तोड़ लेते हैं और कुछ अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हैं। तो कुछ मैं धनिया तोड़ लाई थी और कुछ ये लोजुल हिंद मैंने तोड़ लिया था, कुछ मैंने ख़ुद खाया और कुछ जो है वो अपने नेबर्स के लिए निकाल लिया। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि ये वेजिटेबल है या फिर फ्रूट है, लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और दूसरा ये है कि आपके बॉडी के अंदर ये शुगर को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता और शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें ये बात मुझे अच्छी लगी और दूसरा ये है कि स्ट्रेस भी आपका कम करता है। तो मैंने कहा चलें, कभी स्ट्रेस हो रहा होगा तो फिर इसको खा लिया करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे इफ़्तार नेबर्स में बना के भेजना था, बहुत दिनों से सोच रही थी और ये व्लॉग भी मैंने काफ़ी दिनों से बना लिया था लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। फिर से मैं एडिटिंग में स्लो हो गई हूँ, बस 3-4 दिन मुझे जोश चढ़ा तो आप लोगों के साथ रेगुलर होके मैं शेयर करती रही हूँ। तो फिर अब मैं दोबारा से लेज़ी हो रही हूँ। ऑयल का इस्तेमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हालांकि मैंने ज़्यादा फ्राइड चीज़ें भी नहीं बनाई हैं। कभी कभार जैसे पकोड़े जो है वो बन जाया करते हैं तो उस पर ही इतना ज़्यादा ऑयल आपका इस्तेमाल होता है। तो हर आए दिन जो है वो एक नई बॉटल जो है वो मैं निकाल रही होती हूँ। तो अभी बस ऑयल ख़त्म हुआ था, वहीं एक पैक मैंने निकाल लिया और यहाँ पे बिरयानी के लिए मैं कौरमा तैयार कर रही हूँ। साथ में जो जो चीज़ें बनाती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला शामिल कर दिया है और फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर और दही शामिल करके इसका कौरमा तैयार कर लूँगी। अच्छा, मैं इस तरीके से टमाटर ब्लेंड करके शामिल करती हूँ, ज़रा जल्दी बन जाता है, और प्याज भी चॉप कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ग्रेवी अच्छी भी बन जाती है और जल्दी भी तैयार हो जाती है। तो बस इसके बाद मैं दही शामिल कर दूँगी, उसके साथ इसकी भुनाई कर लूँगी, फिर सब्ज़ मिर्चें शामिल करके और राइस बॉयल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, शीर खुरमा के लिए जितना दूध को पकाया जाए ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 से 4 केजी मिल्क लिया है। यहाँ पे आपको कम लग रहा है लेकिन मैंने मज़ीद इसमें और जो मिल्क है ना वो ऐड किया था और बर्तन भी चेंज कर लिया था क्योंकि दूसरे बर्तन में ये लग रहा था। 2 कप मैंने शुगर उसमें ऐड करके उसको पका लिया था और अभी मैंने यहाँ पे सवैयाँ भून के वो भी शामिल कर दी हैं। इसको मज़ीद पका लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो, इसका जो टेस्ट है वो क्रीमी सा नहीं हो जाएगा, तब तक इसको पकाना है। और मज़ीद मैंने इसमें एक पैक जो है वो क्रीम का भी शामिल कर दिया था, इसके साथ भी इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा भी शीर खुरमा अगर लग जाए ना तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो मुसलसल चम्मच भी हिलाना पड़ता है और फिर बर्तन का भी ख्याल रखना पड़ता है। बस शीर खुरमा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बादाम और पिस्ता चॉप कर रही हूँ। कंटेनर्स में निकालती जाऊँगी और ऊपर से ही मैं इसको बादाम के साथ गार्निश करूँगी। आप नट्स वगैरह फ्राई करके भी शीर खुरमा में शामिल कर सकते हैं और ऊपर इस तरीके से गार्निश भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से डाला जा सकता है और ही ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अच्छा जी, अभी जो है ये इसको एक तरफ कर लेते हैं और शीर खुरमा जो है वो कंटेनर्स में निकाल लेते हैं।
कुकिंग पॉट को जज मत कीजिएगा, कुछ बर्तन देखने में तो अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उसमें चीज़ बहुत अच्छी पक जाती है। तो ये वो बर्तन है जिसमें मीठा लगता नहीं है, तो इसीलिए फिर मुझे कभी कभार इसी को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ कंटेनर्स पे शीर खुरमा निकाल रही हूँ, साथ में उसैद भी मेरी हेल्प करा रहा था। छोटी बहनों पर भी गुस्सा हो रहा था कि आज के दिन भी आप मम्मा को तंग कर रही हैं, तो मम्मा इतनी देर से लगी हुई हैं किचन में, तो मम्मा को तंग नहीं करना है। तो मैं तकरीबन 12 बजे आ गई थी किचन में इफ़्तार बनाने के लिए। नहीं, तकरीबन 1 बजे से स्टार्ट की थी मैंने कुकिंग। तो मैं 12 बजे गई थी, किचन वगैरह साफ़ किया और बर्तन वगैरह समेट लिए थे। तो 1 बजे से 6 बजे तक मुसलसल ये इफ़्तार का काम होता रहा, क्योंकि जब आपने किसी के घर भेजनी हो ना, तो आपको फ़िक्र होती है कि टाइम से इफ़्तार जो है वो भेज दिया जाए, और दूसरा ये है कि ठंडा भी ना हो। तो इसीलिए फिर मेरी कोशिश थी कि बस 6 बजे तक जो है वो तैयार हो जाए, ताकि पकोड़े वगैरह अगर मैं फ़्राई करूँ तो वो ठंडे ना जाएँ किसी की तरफ। अब मैं यहाँ पे दही बड़े बना रही हूँ। अच्छा, किसी ने कहा था कि आप हमारे साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर करें। मुझे लगा ये एक बेसिक सी रेसिपी है, इसलिए ज़्यादा मैं इसको दिखा नहीं रही होती हूँ बनते हुए। तो खैर किसी वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये भी बन चुके थे, इनको भी मैं कंटेनर्स में निकाल के डाइनिंग टेबल पे रखती जा रही थी, ताकि फिर सबकी ट्रे बना के एक साथ जो है वो हम लोग सबको पहुँचा दें। चाट मसाला मैंने दही में शामिल नहीं किया था, इसी तरीके से ऊपर ही थोड़ा स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर इसको कवर कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं बिरयानी को दम लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने राइस की लेयर लगाई थी, और अब मैं उसमें ग्रेवी ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस मैंने निकाल के रखा हुआ था, वहीं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादातर फूड कलर ऐड नहीं करती हूँ, बस इसी तरीके से रहने देती हूँ। जो मसाले में कलर होता है ना, वहीं आ जाता है, मुझे वहीं काफ़ी लगता है। और बिरयानी को मज़ीद मैं गार्निश करूँगी लेमन स्लाइसेस के साथ, और सब्ज़ धनिया भी मैंने काट के अलग करके रख दिया था, ताकि मैं जब इसके पैक बना के भेजूँगी ना, तो उसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया और फिर मज़ीद लेमन स्लाइसेस वगैरह शामिल कर दूँगी। तो इस तरीके से अच्छा लगता है। अगर बिरयानी में शामिल किया हुआ वो तो मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर आपने डिश आउट करना हो ना, तो ऊपर से भी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से डालें ना, तो उसका कलर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा होता है। और अब यहाँ पे 5:30 हो रहे थे, मैंने फ्राइंग का काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले समोसे फ्राई किए, फिर उसके बाद मैं रोल फ्राई कर लूँगी, और साथ ही फिर आखिर में जो है वो मैं पकोड़े तैयार करूँगी, क्योंकि पकोड़े तो बिल्कुल भी ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। उसको मैंने आखिर में फ़्राई किया था। तो एक पैक मैं बनाऊँगी जिसमें ये सारी फ्राइड चीज़ें होंगी, पकोड़े, समोसे एंड रोल्स। तो अभी बस मैंने इनके पैक्स भी बनाना शुरू कर दिए थे। हर पैक में कुछ समोसे रखे, कुछ रोल्स और फिर कुछ पकोड़े रखे, और मैंने इनको फ़ौरन पैक नहीं किया था। गरम चीज़ जो भी हो ना, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फिर उसको पैक करें, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर आ जाए ना, तो वो फिर सौगी से हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए सारे पैक बना के मैं डाइनिंग टेबल पे रखती रही, उनको कवर नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया था। फिर जब थोड़े से ये नॉर्मल हुए, फिर मैंने इनको पैक किया था। सोचा था लौकी मात भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं बच सका, तो वो नहीं बना सकी, और आप लोग उसकी रेसिपी भी मुझसे डिमांड कर रहे थे। मैंने लिंक वैसे शेयर कर दिया था, लेकिन ये है कि दोबारा मैंने बनाया तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे फ्रूट चाट फाइनल कर रही हूँ, जूस ऐड किया है। इसको भी मैंने टाइम पे बनाया था, बहुत पहले बना के नहीं रखा, क्योंकि फ्रूट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है नेबर्स के साथ इफ़्तार शेयर करना। पहले मेरे साथ जो नेबर्स थे वो अरब थे, उनके साथ भी मैं शेयर करती थी। उनको भी हमारी बिरयानी जो है वो अच्छी लगती थी। तो इसके अलावा अगर कभी मैं लौकी मात बनाती थी, वो तो उनका अपना एक ट्रेडिशनल फ़ूड है, तो वो भी बना के शेयर करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो अब चूँकि हमारे अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, तो फिर और ज़्यादा खुशी हो रही होती है जब हम फूड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और अभी मैं यहाँ पे बिरयानी के पैक बना रही हूँ, और इसको भी मैं कवर नहीं करूँगी, थोड़ी देर के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इफ़्तार तैयार हो चुका था टाइम पे। और सबसे बड़ी टेंशन जो होती है ना, वो यही होती है कि टाइम पे सब कुछ तैयार हो जाए और अच्छा तैयार हो जाए। मुझे रोज़ा भी था, और मुझे ये वहम भी हो रहा था किसी चीज़ में नमक जो है वो ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो, मीठा ज़्यादा ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें बैलेंस थी। और अभी यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे इनको पैक करने के लिए। बच्चों को भी अच्छा लग रहा था ये सब करना, और हमें भी याद है कि हम जब छोटे होते थे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
ले जाते थे, तो हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और ख़ुशी होती थी कि हमने ये किसी के घर देने के लिए जाना है। तो बस अभी यहाँ पे तकरीबन 6 बज चुके थे और बस मैंने फिर ट्रे बना के सबको भेजना शुरू कर दिया था। और मज़े की बात यह है कि मेरी नेबर ने भी फिर मुझे इफ़्तार भेज दिया था। यही रमज़ान की रौनकें हैं, यही रमज़ान की बरकत है। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता करे और सबकी कोशिशों को और इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। और अभी यहाँ पे बस सबकी ट्रेस जो है वो बनती जा रही हैं, बच्चों को पकड़ाती जा रही थी, बच्चे देने के लिए जा रहे थे। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ जल्दी से मेरे 100K करा दीजिए। कब से चैनल पे काम कर रही हूँ लेकिन अभी तक 100K नहीं हुआ है। अफसोस होता है कभी कभार, तो इसलिए मोटिवेशन भी नहीं मिलती है मज़ीद काम करने की। और इससे ज़्यादा अफसोस तब होता है जब आप कभी अपने आसपास सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें गलत रेसिपी बताई जा रही होती है और इतने व्यूज़ लिए जा रहे होते हैं। समझ नहीं आती कि ऐसे कंटेंट पे इतने व्यूज़ कैसे आ जाते हैं। तो खैर इस पे फिर कभी बात करेंगे। ये मेरी नेबर की तरफ से इफ़्तार आया था। तो गाइज़ आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।